जुरासिक वर्ल्ड कैम क्रेटेसिस सीजन 5 एंड होता है 2018 में। जुरासिक वर्ल्ड केओस थ्योरी सीजन 1 की शुरुआत होती है 4 साल बाद यानी 2022 में, जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन की घटना के कुछ महीने पहले। एपिसोड 1 की शुरुआत में दिखाया जाता है DPW यानी डिपार्टमेंट ऑफ प्री हिस्टोरिक वाइल्ड लाइफ को, जो किसी डायनासोर को पकड़ रहे होते हैं जो कि था एक पैकीराइनोसोरस। एक ऑफिसर माइक पैकीराइनोसोरस को भड़का देता है। डेरियस सही समय पर आ जाता है। वो उस डायनासोर के पैर में चुभे कांटे को बाहर निकालता है जिससे वो शांत हो जाता है। ऑफिसर रॉनी से पता चलता है कि डेरियस भी DPW में काम करता था और वो एलोसोरस को पकड़ना चाहता है। तभी एलोसोरस खुद वहाँ आ जाता है और पैकी पर हमला करता है। एलो को देखकर डेरियस को कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं। डेरियस एलोसोरस को डांट मारने की कोशिश करता है पर चूक जाता है। वो गाड़ी से उसका पीछा करता है पर एलोसोरस भाग जाता है। वो ब्रुकलिन को इन सब के बारे वॉइस मैसेज करता है। डेरियस अपने घर जाता है और वो एलोसोरस को दोबारा पकड़ने की तैयारी में लग जाता है। भरी रात में उसे किसी का कॉल आता है। तभी वहाँ पर बेन भी आ जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि ब्रुकलिन कब की मर चुकी है और डेरियस उसे कॉल करता था ताकि वो उसकी रिकॉर्डेड वॉइस सुन सके। ब्रुकलिन की मौत के दिन वो डेरियस को कुछ बताने के लिए बुला रही थी, पर डेरियस नहीं गया और एलोसोरस ने ब्रुकलिन को मार दिया। इसलिए डेरियस एलोसोरस को पकड़ना चाहता है। ब्रुकलिन की मौत का दोष डेरियस खुद को देता है, जहां बेन कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। साथ ही ब्रुकलिन की मौत एक्सीडेंट नहीं थी, उसे किसी ने मरवाया था और जिसने भी ऐसा किया है वो किसी वजह से सभी कैंपर्स के पीछे पड़ा है उन्हें मारने के लिए। ये सब बातें उसे डार्क जुरासिक वेबसाइट से पता लगी हैं, जहां कुछ लोग अपनी कंस्पिरेसी थ्योरीज देते हैं और कोई बेन को धमकी भरे मैसेजेस भेज रहा है। डेरियस को पता चलता है कि वो फ़ोन कॉल बेन ने नहीं किया था। तभी कुछ एट्रोसरैप्टर्स उन पर हमला करते हैं। ये रैप्टर्स डोमिनियन वाले ही एट्रोसरैप्टर्स थे। बेन किसी तरह उनसे बचते हैं। एपिसोड के एंड में एट्रोसरैप्टर घोस्ट उन पर हमला करती है। एपिसोड 2 की शुरुआत में वे हमला करते हुए घोस्ट से डेफिनेटली बच जाते हैं और बेन की वैन से वहाँ से भाग जाते हैं। एट्रोसरैप्टर्स थोड़ी देर उनका पीछा करते हैं पर वे उन्हें पीछे छोड़ देते हैं। बेन को लगता है कि किसी ने इन रैप्टर्स को इन पर छोड़ा है, पर डेरियस नहीं मानता। बेन ने भी अपनी काफ़ी सारी थ्योरीज बनाई थी। बेन डेरियस के फ़ोन को फेंक देता है ताकि वो ट्रैक ना हो सके। वे सभी सबसे पहले सैमी के पास जाते हैं जो टेक्सास में रहती है। बेन के फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जहां ब्रुकलिन उससे मिलने आई थी और उन्होंने डार्क जुरासिक के टॉपिक पर बात किया और थोड़ी बहुत हंसी मजाक की। बेन को लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। वे लोग फ्यूल भरने और कुछ खाने के लिए पेट्रोल पंप रुकते हैं जहां एक नसोटोसेरेटॉप्स पड़ा था, जिससे पंप का ओनर काफ़ी परेशान था। नसोटोसेरेटॉप्स का सींग गलती से रॉड में फंस जाता है। बेन और डेरियस उसे किसी तरह निकालते हैं और इस दौरान पंप में लगी आग को बुझाते हैं। वे लोग वहां से निकल जाते हैं और सच में कोई इनका पीछा कर रहा होता है। एपिसोड 3 वे लोग फाइनली सैमी के पास पहुंचते हैं। बम्पी अब सैमी के साथ ही रहती है। बेन बम्पी से मिलता है। एक काल नाम का व्यक्ति बम्पी के पीछे पड़ा था, उसे मारने या फिर DPW के हवाले करने के लिए। फाइनली वे लोग सैमी को सब कुछ बताते हैं कि कोई कैंपर्स को मारना चाहता है। वे ब्रुकलिन को याद करते हैं। लाइट चली जाती है। सैमी सोचती है कि ये शायद काल की हरकत है। डेरियस और बेन बम्पी को देखने जाते हैं क्योंकि काल बम्पी के पीछे ही पड़ा था और सैमी फ्यूज ठीक करने के लिए जाती है। उन्हें पता चलता है कि काल मर चुका है, जिसे एट्रोसरैप्टर्स नहीं मारा था। रैप्टर्स तीनों कैंपर्स के पीछे पड़ जाते हैं। बेन बम्पी को आज़ाद करता है। बम्पी ऐन मौके पर उन्हें बचा लेती है और वे सभी वहाँ से निकल जाते हैं। उन्हें यकीन हो जाता है कि कोई सच में उन्हें मारना चाहता है। ब्रुकलिन का मैप दिखाया जाता है जहाँ सभी कैंपर्स की लोकेशन थी और केंजी की लोकेशन के बगल में कोई अननोन लोकेशन पर मार्क किया गया था, जिसकी डेट ब्रुकलिन की डेथ की डेट से कुछ दिन पहले की थी। कोई विसल से रैप्टर्स को कमांड दे रहा था और वे सभी ट्रक्स में चले जाते हैं। एपिसोड एंड होता है। एपिसोड 4
इस एपिसोड की शुरुआत में डेरियस और बेन ये डिस्कस करते हैं कि ये जो भी है जो इन्हें मारना चाहता है वो रैप्टर्स की मदद इसलिए ले रहा है ताकि किसी को भी ये मर्डर ना लगे बल्कि एक जंगली जानवर का अटैक लगे। सैमी को याज की चिंता हो रही होती है। DPW के ट्रक्स को दिखाया जाता है जिन्होंने फाइनली एलोसॉस को पकड़ लिया था। डेरियस को एलोसॉस को देखकर फिर से फ्लैशबैक्स आते हैं। वे केंजी से मिलने जाते हैं जो अब रॉक क्लाइंबिंग सिखाता है। वो डेरियस से बात नहीं करता क्योंकि ब्रुकलिन की मौत का जिम्मेदार वो डेरियस को ही ठहराता है। उसे ब्रुकलिन का मैप दिखाया जाता है जहां वो बताता है कि इस अननोन लोकेशन पर उसके डैड यानी मेंटाकॉर्प के एक्स CEO डैनियल कॉर्न को रखा गया है। यानी ब्रुकलिन उनसे मिलने गई थी। अब कैंपर्स को डैनियल पर शक होता है कि शायद वही उन्हें मारना चाहता है। वे डैनियल से इस बारे में बात करने के बारे सोचते हैं पर केंजी अपने डैड से बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। टीम स्प्लिट होती है। सैमी और बेन यास के पास जाते हैं। डेरियस केंजी के साथ रुकता है। वे दोबारा ब्रुकलिन को लेकर बहस करते हैं। केंजी को ब्रुकलिन के फ्लैशबैक्स आते हैं जहाँ इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। उसे ये पता चलता है कि ब्रेकअप के बाद वो डेरियस के साथ कुछ दिन के लिए रुकी थी। आखिरकार केंजी अपने डैड से बात करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ DPW बम्पी को पकड़ लेते हैं। एपिसोड 5। इस एपिसोड की शुरुआत होती है कॉम्पी की फाइट के साथ। केंजी और डेरियस डैनियल तक पहुंच जाते हैं जिसे काफ़ी सिक्योरिटी के साथ रखा गया था। सैमी और बेन किंग डाइनोस प्री हिस्टोरिक प्लेलैंड नाम की जगह में कुछ खाने के लिए रुकते हैं जहां इस बॉबी नाम के व्यक्ति ने कुछ स्टिगिमलॉक्स को कैद करके रखा था और उन्हें अपने शो के लिए अब्यूज़ करता था। सैमी और बेन किसी तरह से उन डायनासोर्स को वहां से आज़ाद करते हैं जहां कुछ फाइट के बाद एक स्टिगी बॉबी को उड़ा देता है। सैमी और बेन वहां से निकल जाते हैं और बॉबी एक शेडी कॉल करता है। दूसरी तरफ जब केंजी और डेरियस डैनियल को ब्रुकलिन की मौत के बारे बताते हैं तो डैनियल खुद काफ़ी शॉक में आ जाता है कि वो मर चुकी है। वो केंजी से अकेले में बात करता है। डैनियल केंजी से सौदा करने की कोशिश करता है कि यदि वो मेंटाकॉर्प का नया CEO बन जाता है तो वो ब्रुकलिन के बारे सब कुछ बता देगा। इससे केंजी काफ़ी दुखी होता है क्योंकि उसका डैड अभी भी नहीं बदला और वो हर चीज़ में सिर्फ सौदा करता है। वो एग्री नहीं करता और वहाँ से जाने लगता है पर डैनियल फिर भी उसे बताने लगता है। उसके अनुसार ब्रुकलिन उससे उन डायनासोर्स के बारे पूछ रही थी जो गलत जगह पर थे और उनकी इल्लीगली खरीदी और बिक्री हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि इन सब के पीछे डैनियल है पर ऐसा नहीं था। वहाँ पर भी एट्रोसेप्टर्स आ जाते हैं जिन्होंने सिक्योरिटी गार्ड्स को मार दिया था। फाइनली इन रैप्टर्स के ओनर को दिखाया जाता है जो एक क्रीपी सी वुमेन थी। वो फिर विसल से रैप्टर्स को कमांड देती है। डैनियल केंजी को बचाने की कोशिश करता है और खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। डेरियस और केंजी को भागने का मौका मिलता है। एक व्यक्ति गाड़ी से उन्हें बचा कर ले जाता है और देखकर ऐसा लगता है कि ये लेडी ना ही सिर्फ रैप्टर्स को कमांड दे रही थी बल्कि इनके बीच काफ़ी तगड़ा ट्रस्ट भी था। केंजी अपने डैड के डेथ से काफ़ी दुखी होता है। एपिसोड 5 यहीं ख़त्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत होती है यास के साथ जिसे अभी भी डायनासोर्स के नाइटमेयर्स आते हैं। वो काफ़ी मुश्किल से एक स्टेगोसॉर्स को टच करती है। ये एक्चुअली एक फ्लैशबैक था ब्रुकलिन के साथ। फाइनली सैमी और बेन यास तक पहुंचते हैं जो एक ऐसे आइलैंड में रहती है जो डायनासोर फ्री जोन है और यहाँ काफ़ी सिक्योरिटी है डायनासोर्स के लिए। साथ ही यहाँ उन लोगों को ट्रेन किया जाता है जो इन डायनासोर्स की वजह से ट्रॉमा में हैं। वे यास को बताते हैं कि कोई उनके पीछे पड़ा है। यास उन्हें इस आइलैंड का टूर देने लगती है ये बताने के लिए कि ये आइलैंड कितना सेफ है और उन सबको यहीं रुक जाना चाहिए जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पर सैमी इससे एग्री नहीं करती और उसकी यास के साथ बहस हो जाती है। सिक्योरिटी होने के बाद भी एक डायनासोर बैकल स्पाइनेक्स यहाँ आ गया था जिसे डेफिनेटली कोई लाया था। सभी सिक्योरिटीज़ को बंद करके वे सभी वहाँ से निकलते हैं और बैकल स्पाइनेक्स उनके पीछे पड़ जाता है। एक और बैकल स्पाइनेक्स एग्जिट में खड़ा था पर तभी DPW वहाँ आ जाती है जो डायनासोर्स की जगह उनकी वैन पर डांट मारने लगती है जिससे इनकी वैन का टायर पंक्चर हो जाता है। एक बैकल स्पाइनेक्स वैन को धक्का देते हुए उनके साथ ही पानी में गिर जाता है। DPW के ऑफिसर्स को लगता है कि वे डूब गए और वे वहाँ से चले जाते हैं। एपिसोड 7 में यास, सैमी और बेन वैन के साथ पानी के अंदर ही रहते हैं और ऑफ कोर्स थोड़े स्ट्रगल के बाद वे बाहर सेफली आ जाते हैं और DPW के डायनासोर कंटेनर में जाके छिप जाते हैं ये जानने के लिए कि डायनासोर्स को कहाँ ले जाया जा रहा है।
जिस व्यक्ति ने डेरियस और केंजी को बचाया था उसे डेरियस पहचान जाता है, जो ब्रुकलिन की डेथ की रात वहीं था। वो आदमी बताता है कि उसका नाम मटेओ है और वो DPW ऑफिसर था जो डायनासोर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था। उसे एक दिन DPW के एक नया मैसेज आता है कि वो ओवर टाइम से ज़्यादा पैसे कमा सकता है। उसे बस बताए गए लोकेशन पर डायनासोर्स को एक ट्रक से दूसरे ट्रक में ट्रांसफ़र करना था और इसी के उसे काफ़ी पैसे मिलते थे। पर एक बार उसे बताया लोकेशन पर कोई दूसरा ट्रक नहीं मिलता और उसके ट्रक में बैठा एलोसोरस जल्दी जाग जाता है। कंटेनर भी अपने आप खुल जाता है। मटेओ छिप जाता है और देखता है कि एलोसोरस ब्रुकलिन के पीछे पड़ा है। मटेओ डर के मारे कुछ नहीं कर पाता। डेरियस वहाँ पहुँचता है जहाँ काफ़ी सारा खून था, पर ब्रुकलिन की लाश कहीं नहीं थी। इस हादसे के बाद मटेओ DPW छोड़ देता है और इसी गिल्ट में वो इनकी मदद करता है। मटेओ उन्हें ब्रुकलिन का फ़ोन देता है जिससे उन्हें उसके घर के बारे पता चलता है। वे ब्रुकलिन के घर पहुंचते हैं, पर मटेओ इससे आगे उनके साथ नहीं जाता। ब्रुकलिन DPW पर पूरी रिसर्च कर रही थी। उसे वहाँ बहुत सारे पैसे मिलते हैं जो उसे डैनियल कॉन ने दिए थे, यानी ब्रुकलिन किसी शेडी वर्क में थी। ब्रुकलिन के कंप्यूटर में एक मैप मिलता है जहाँ पर ड्रॉप पॉइंट की लोकेशन थी और वे वहीं जाने लगते हैं। एपिसोड 8। याज, सैमी और बेन फाइनली DPW के उस अड्डे पर पहुँचते हैं जहाँ वे डायनासोर्स को रखते थे और ख़रीदे जाने पर वहाँ से ले जाते थे। वहाँ वे DPW के रीजनल डायरेक्टर डडली से मिलते हैं जो उन्हें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है, पर वे सभी उसे धक्का देकर भाग जाते हैं। उन्हें बम्पी दिखती है जो किसी वजह से दर्द में थी। बेन बम्पी के साथ ही रुकता है और एक DPW का ऑफिसर सैमी और याज के पीछे पड़ जाता है। वे एक कार लेकर भागते हैं और वो ऑफिसर भी उनके पीछे रहता है। वे किसी तरह उसे एक तालाब में गिरा देते हैं जहाँ एक बैकल स्पाइनेक्स उसे खा जाता है। बम्पी वाले कंटेनर को कहीं ले जाया जाता है और उसी में बेन भी रहता है। सैमी और याज उसका पीछा करते हैं। केंजी और डेरियस ड्रॉपिंग पॉइंट समय से पहले पहुंच गए थे। DPW के लोग आधी रात को आने वाले थे। वे ब्रुकलिन के फ़ोन में और डिटेल्स चेक करें या ना करें इस पर बहस करने लगते हैं, जहां डेरियस नहीं चाहता है कि ब्रुकलिन के फ़ोन को और एक्सप्लोर किया जाए। पर इवेंचुअली केंजी वॉइस मेल चेक करता है जो डेरियस के थे, जो उसने ब्रुकलिन के मरने के बाद भेजे थे। पूछे जाने पर वो बताता है कि वो ब्रुकलिन को पसंद करता है। उन्हें एक अनसेंट वीडियो दिखती है जो एलोसोरस के ब्रुकलिन पर हमला करने के थोड़ी देर पहले की थी। केंजी डेरियस से उस रात ब्रुकलिन के पास ना जाने की वजह पूछता है, पर उस दौरान DPW का ट्रक आ जाता है जो एक बैरियोनिक्स को दूसरे ट्रक में ट्रांसफ़र करता है। वे दोनों उस ट्रक का पीछा करने लगते हैं। एपिसोड 9। याज और सैमी उस लोकेशन पर पहुंचते हैं जहां से इन डायनासोर्स को दुनिया भर में शिप किया जाता था। डेरियस और केंजी भी वहां पहुंचते हैं। सभी डायनासोर कंटेनर में डिजीज्ड यानी मरा हुआ लिखा था ताकि DPW इलीगली आसानी से इन डायनासोर्स को शिप कर सके और कोई भी इन पर सवाल ना उठा सके। यहाँ पर बिग इटी और वो एलोसॉस भी मौजूद था। लगभग आधे एपिसोड में ये सारे बस DPW के ऑफिसर से चिपते रहते हैं और इवेंचुअली रीयूनाइट होते हैं। बेन बताता है कि बम्पी के पास ज़्यादा वक्त नहीं है, लेकिन बम्पी की दर्द की वजह प्रेगनेंसी थी और वो एक अंडा देती है। एपिसोड 9 यहीं ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 10। डडली उन्हें पकड़ लेता है और रिवील करता है कि वो बैकल स्पाइनेक्स उसी ने भेजे थे और साथ ही साथ वो एलोसोरस भी। पर वो ब्रुकलिन को मारना नहीं चाहता था, बस डराना चाहता था। डार्क जुरासिक में बेन को धमकी भरे मैसेजेस भेजने वाला भी वही था, लेकिन एट्रोसेप्टर्स के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं है। वे सभी इससे लड़ने लगते हैं और किसी तरह इन सब को रोकने के बारे सोचते हैं। तभी वो क्रीपी लेडी अपने एट्रोसेप्टर्स के साथ वहाँ आ जाती है, जिसे डडली यहाँ से जाने के लिए कहता है। ये ऑफिसर भी डडली की बात नहीं सुनता, यानी इसका भी कोई बॉस है जिसके ऑर्डर्स पर ये लेडी और DPW काम कर रहे हैं। वो लेडी डडली को मरवा देती है। जल्द ही उसे कैंपस के बारे भी पता चल जाता है और वो रैप्टर्स को उन पर छोड़ देती है। सही समय पर मटेओ ट्रक को वहाँ क्रैश कर देता है, पर इससे डायनासोर्स अपने कंटेनर से बाहर निकल जाते हैं और तबाही मचाते हैं। कार्नोटोरस और सुकोमाइमस की फाइट की वजह से बिग इटी बाहर आ जाती है, जिससे रैप्टर्स को छोड़कर बाकी सभी डायनासोर्स भाग जाते हैं। रैप्टर्स सभी पर हमला करते हैं, बिग इटी पर भी। डेरियस किसी वजह से एलोसोरस को बिग इटी के पास ले आता है, शायद उसे मरवाने के लिए, पर बिग इटी उसे मारती नहीं है बल्कि वहाँ से भगा देती है और सभी रैप्टर्स को इधर उधर पटक कर वहाँ से चली जाती है। DPW का वो ऑफिसर जिसने डडली को धोखा दिया था, उसे एलोसोरस मार देता है
वो क्रीपी लेडी अभी भी जिंदा थी, पर उसके रैप्टर्स जख्मी थे और पुलिस भी वहाँ आ गई थी, तो वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। डेरिस बताता है कि वो उस रात ब्रुकलिन के पास इसलिए नहीं गया क्योंकि वो उसे पसंद करता था, पर उसे पता था कि ब्रुकलिन उसे नहीं करती, इसीलिए वो शर्म के मारे उसके पास नहीं गया। वे सभी उस शिप में चढ़ने का प्लान बनाते हैं ताकि वे उस मेन बॉस से मिल सके जो ये सब करवा रहा है। मटेओ डायनासोर्स के लिए रुक जाता है। प्लॉट ट्विस्ट होता है कि ब्रुकलिन अभी भी जिंदा है, पर अब उसका एक हाथ नहीं है। वो डार्क जुरासिक पर DPW ऑफिसर रॉनी से बात करती है। ये सीज़न यहीं ख़त्म हो जाता है। तो ये था जुरासिक वर्ल्ड केओस थ्योरी का सीज़न 1। सीज़न 2 की भी अनाउंसमेंट हो चुकी है जो इस साल एंड तक आ जाएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप सीज़न 1 के बारे क्या सोचते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगले नए वीडियो के साथ।